खड़ी बोली में कह रहे हैं। पटेलबारी प्रपंच के सभी दर्शकों को जयराम जी की। चूँकि मुद्दा जनहित का है और आसपास के मालवा से बाहर के क्षेत्रों का भी है, इसलिए हम मालवी में नहीं, आज हिंदी भाषा में हम पटेलबारी प्रपंच कर रहे हैं। एसडीपी मशीन, आज मंदसौर में एक बड़ा आंदोलन दोपहर 12 बजे करीब होने वाला है और लगातार 4 साल से इसकी मांग उठती जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा जनता का आरोप है। इसको लेकर हम सीधे जुड़ चुके हैं माननीय सांसद महोदय, जो 3 बार से सांसद रहे हैं और मंदसौर में वर्तमान में निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। जितनी भी जिला सरकारी योजना है उनकी निगरानी आप ही करते हैं, माननीय सुधीर जी गुप्ता। चूँकि सिंगल डोनर मशीन एसडीपी मशीन हमारे मंदसौर में नहीं है, 4 साल से प्रयास चल रहे हैं। आपने इसको लेकर अब तक क्या क्या प्रयास किए? नहीं, देखिए, इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मशीन की अवेलेबिलिटी के साथ उसका एक्सपर्ट यहाँ होना आवश्यक है। उसके साथ उसको रखने के स्थान, एसी रूम वगैरह, ये भी उसकी नीड रहती है। तो जब मैंने भी इसका जानकारी लिया, क्योंकि अभी डेंगू के पेशेंट थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अभी शासन स्तर से व्यवस्था होने में अगर मान लो देरी भी होती है, तो मैं अपने सांसद निधि से इस मशीन की व्यवस्थाएं जुटा सकता हूं। ऐसा आग्रह मैं प्रशासन से भी कर लूँगा, अगर वो एक्सपर्ट वहां अवेलेबल करा देते हैं तो। आज मैं, आप लोगों ने जब चर्चा किया है, मैं कल दिल्ली था, आज अभी आया हूं। मैं आज ही पत्र जारी करके और जिला प्रशासन को, मेडिकल कॉलेज को और जिला चिकित्सालय को आग्रह करूंगा कि वो वहाँ रूम भी उपलब्ध करा दे और एक्सपर्ट इसके लिए और अवेलेबल हों, ऐसी मुझे सूचना देंगे तो मैं सांसद निधि से ये मशीन मंदसौर के निवासियों को, जो पूरे संसदीय क्षेत्र को लाभान्वित करेगी, मैं मशीन सांसद निधि से देने की और इच्छा करूँगा। लगातार सक्रिय रहते हैं सुधीर जी गुप्ता और देश की कई जो बड़ी योजनाएं चल रही हैं उनमें उनका राय मशवरा भी केंद्र सरकार लेती है। चूँकि 4 साल से उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में इस चीज़ की मांग उठ रही है और अब आप इसको लेकर बता रहे हैं कि अब हम प्रयास कर रहे हैं और हम लगा देंगे, तो 4 साल से आप देखिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास रहता है। निधियों का अपना काम रहता है, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए ही तो मेडिकल कॉलेज आया है और क्रमशः धीरे धीरे कमियों की पूर्ति होती रहती है। ये एक ऐसा इंटरनेशनल क्षेत्र नहीं है कि दिल्ली मुंबई नहीं है। हम एक ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में निवास करते हैं और इतनी बेहतर सुविधाएं आज नीमच में, मंदसौर में, रतलाम में उपलब्ध हुई है। ऑक्सीजन की कमी के समय भी ऑक्सीजन की सुविधाएं उपलब्ध हुई थी। लगातार जब आवश्यकताएं लगी तो मैंने 22 एम्बुलेंस वह भी और अपने संसदीय क्षेत्र को सांसद निधि से प्रोवाइड की थी, ताकि हेल्थ सेक्टर में, हमें सभी सेक्टरों में काम करना रहता है, तो हेल्थ सेक्टर में जो नीड बेस्ड चीज़ें रहती है, जो कहीं व्यवस्था नहीं जम पाती है, उसके लिए हम प्रयास करके और इसको करने की कोशिश करते रहते हैं। आज आपने जब हमसे पूछा और हमने भी प्रशासन से पूरा जानकारी लिया कि अभी अवेलेबिलिटी मशीन की कहीं नहीं है और डेंगू के मरीज़ अगर लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा कि जनता के बीच में भी इसको लेकर बड़ा कष्ट है, तो हमने भी मन बना के रखा है कि स्वास्थ्य के सेक्टर में जब आवश्यकताएं लगती है, जब हमारी सीमाओं के अंदर होता है, तो हम लोग जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य निभाते हैं और इसीलिए संसदीय क्षेत्र को एक डेंगू मशीन अवेलेबल हो जाती है तो उससे पूरे तीनों जिलों को लाभ मिल सकता है। ऐसी जानकारी भी मैंने जुटाई है और इसीलिए आज मैं स्वयं होकर और ये मन बनाया है कि ये बड़ी पीड़ा का विषय है और इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर हम आज पत्र जारी करेंगे और संभव हुआ तो कुछ ही दिनों में अगर मशीन अवेलेबल होती है तो यहाँ लगाने की हम कोशिश करेंगे। भाई साहब, मंदसौर में डेंगू लगातार फैल रहा है, हर साल फैलता है। चूँकि आप निगरानी समिति के अध्यक्ष भी हैं, जिले की जितनी भी सरकारी योजना और शासकीय विभागों की निगरानी भी आपको करना पड़ती। डेंगू को लेकर मलेरिया विभाग की कोई निगरानी की गई या समीक्षाओं की गई, या कोई अगर दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की कई? नहीं, हमारा सिंगल सिस्टम रहता है कि मैं निगरानी समिति का अध्यक्ष हूँ और निगरानी समिति जब अपनी मीटिंग्स बुलाती है तो लगभग हमारे पास 70-80 विभाग रहते हैं। तो चूँकि नियमित निगरानी करने का जो काम रहता है वो प्रशासन का रहता है, हम उनकी निगरानी के ऊपर फिर उनके बीच समन्वय बिठाने के लिए और इन चीज़ों पर सतर्क रहने के लिए हमेशा
निगरानी समितियों की मीटिंग करते हैं, क्योंकि अभी निगरानी समिति के हम अध्यक्ष बने, इसके बाद अभी इसकी कमेटी गठित होना है। कमेटी गठित होने के बाद ही हम प्रारंभिक मीटिंग लेंगे। अनौपचारिक बैठकें हमने कई विभागों की ली है। मतलब एक आखिरी प्रश्न ये था, सोनोग्राफी मशीन लगातार कई सालों से मंदसौर जिला अस्पताल में होने के बावजूद भी बंद पड़ी है। एक डॉक्टर यहाँ आई थी, उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी, लेकिन कुछ महीने बाद वे भी चली गई। ऐसा जनता का आरोप है कि जो मंदसौर में सोनोग्राफी वाले हैं और जो ऐसा प्राइवेट वाले हैं वो कुछ लगने नहीं दे रहे, वहाँ डॉक्टर पहुँचने नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये समन्वय का विषय है, क्योंकि अभी डॉक्टर्स की कमियां लगातार थी। मेडिकल कॉलेज आने के बाद कितनी फैकल्टीज़ बढ़ी है और अस्पताल की नीड क्या है, ये समन्वय का विषय है। तो चूँकि हम जब कमेटी का मीटिंग लेंगे तब व्यावहारिक रूप से कलेक्टर यानी जिला प्रशासन, जिला चिकित्सालय के अधिकारी, मेडिकल कॉलेज और जनप्रतिनिधि ये बैठकर कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में समन्वय बिठाया जा सकता है। कितने इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ठीक होने से ही काम में ले सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल रिजेक्ट हो गए हैं, तो उनकी नई डिमांड लगाना, ये एक प्रक्रिया रहती है प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों के बीच की, तो हम उसको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ माननीय सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता, जो एसडीपी मशीन को लेकर पूरी तरह सक्रिय हैं और इनका कहना है कि बहुत जल्दी मंदसौर में हम प्रयास करेंगे, यदि उसके लिए ऑपरेटर्स वगैरह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी तो एसडीपी मशीन को लेकर हमारा अभियान पटेल बारी पड़पंच का लगातार जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे। मैं ललित पटेल, जय राम जी की।